नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज़ की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंगल कैंडल से बनने वाले दो पैटर्न हैमर और इन्वर्टेड हैमर सीखेंगे कि इसके हैमर और इन्वर्टेड हैमर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं और हैमर और इन्वर्टेड हैमर किस प्रकार दिखते हैं। आज की अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारी आते हैं कैंडल्स जो होती हैं उसकी दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे कैंडल की बॉडी और दूसरा होता है हमारा कैंडल की अपर विक या फिर अपर विक या फिर अपर शैडो या लोअर विक और लोअर शैडो। कैंडल हमारी दो मेन प्रकार की दो होती हैं। एक होती है हमारी बुलिश जो कि होती है ग्रीन कलर की, और एक होती है हमारी बियरिश इन नेचर जो कि होती है हमारी रेड कलर की। बुलिश कैंडल का अगर हम बात करें तो बुलिश कैंडल हमारी रिप्रेजेंट करती है किसी की स्टॉक या फिर एसेट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम बियरिश कैंडल की बात करें तो रिप्रेजेंट करती है, बियरिश कैंडल हमारी रिप्रेजेंट करती है किसी एसेट या फिर स्टॉक का प्राइस जो है वो निरंतर गिर रहा है। अगर हम बियर बुलिश कैंडल की बात करें तो बुलिश कैंडल जो हमारी है उसमें हमारे रिप्रेजेंट करती है कि किसी स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ है एट ए लोअर लेवल पे, उसने एक पार्टिकुलर लो पॉइंट तक लो बनाया है। इसने प्राइस जो है किसी एसेट का प्राइस ओपन हुआ है इस लेवल पे, उसने एक लो बनाया है एंड देन क्लोज हुई है एट ए हायर लेवल पे, एक हाई बना के। वहीं अगर हम बात करें बियरिश कैंडल की तो कैंडल ओपन हुई है यहाँ, मतलब प्राइस ओपन हुआ है एट ए हायर लेवल, कम स्टॉक ने एक हाई बनाया है, देन अगेन स्टॉक का प्राइस जो है वो निरंतर गिरा है और क्लोज हुआ है एट ए लोअर लेवल पे, जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उससे नीचे जाके क्लोज हुआ है और स्टॉक के प्राइस ने एक लो लेवल प्राइस का बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं और कैंडल्स हैमर इन्वर्टेड हैमर किस प्रकार दिखते हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना जरूर याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में जो हम लोग पहला पैटर्न देखने जा रहे हैं वो है हैमर पैटर्न। इसकी कंडीशंस हमारी हैं अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। हैमर हमारा तब बनता है जबकि वो अपीयर होता है एट ए बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड। फिगर में हम लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड हमारा आ रहा था, और जो हैमर कैंडल हमारी बनी है वो बॉटम में बनी है एट द ट्रेंड, स्मॉल और नो अपर विक शैडो। हैमर कैंडल की अपर शैडो या विक या तो नहीं होगी या फिर बिल्कुल स्मॉल होगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में हमारी अपर विक अवेलेबल नहीं है हैमर कैंडल में। लोअर शैडो विक शुड बी एटलीस्ट 2x ऑफ बॉडी। हैमर की जो लोअर शैडो होती है वो या तो 2 टाइम्स होगी बॉडी की या फिर 2 टाइम्स से ज़्यादा होगी। बॉडी कैन बी आइदर रेड और ग्रीन। हैमर की बॉडी जो है वो आइदर रेड होगी या फिर ग्रीन होगी। हैमर्स लो शुड बी लो ऑफ ट्रेंड। हैमर का लो है वो ट्रेंड का लो होगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है और यहाँ जो हैमर का लो है, इस कैंडल ये कैंडल हमारी हैमर है, इसका जो लो है वो ट्रेंड का लो है। शुड फॉर्म नियर सपोर्ट। हैमर जो है वो हमारी सपोर्ट के नियर बनी चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब आने वाली वीडियो में, जब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग हैमर के बेसिस पे किस प्रकार ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। जैसे हमने देखा आते हैं प्रीवियस में कंडीशंस देखी, हैमर जो है वो ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी बन सकती है हैमर की बॉडी। अपर विक या तो नहीं होनी चाहिए या फिर नेग्लिजिबल होनी चाहिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ अपर विक अवेलेबल नहीं है, और जो लोअर विक है वो बॉडी के 2x होनी चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि आते हैं यहाँ पे कि आते हैं जो उसका व्यू पॉइंट है कि आते हैं सारे कंडीशंस हमने पीछे मैंने देखे हैं, हमने वो आते हैं मैच हो रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं अपनी अगले पैटर्न पे जो कि हमारा है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इसकी कंडीशंस अगर हम लोग देखें तो पहली कंडीशन है अपीयर एट द बॉटम ऑफ ए डाउन ट्रेंड, सॉरी
पहला कंडीशन इन्वर्टेड हैमर का है कि इन्वर्टेड हैमर जो है वो अपीयर होना चाहिए एट द बॉटम ऑफ ए डाउन ट्रेंड। अगर हम फिगर में देखें तो हमारे यहाँ डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली आ रहा है और जो ये कैंडल हमारी बनी है, जो इन्वर्टेड हैमर हमारी है, ये अपीयर हुई है एट द बॉटम ऑफ डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड। स्मॉल और नो लोअर शेडो विथ। इन्वर्टेड हैमर में लोअर शेडो या तो नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत मिनिमल होनी चाहिए। अपर शेडो विथ शुड बी एटलीस्ट 2x ऑफ बॉडी। जो अपर शेडो है इन्वर्टेड हैमर में वो एटलीस्ट 2 टाइम होनी चाहिए बॉडी की, या तो बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए बॉडी से। बॉडी कैन बी आइदर रेड और ग्रीन। बॉडी जो है वो आइदर रेड हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है। इन्वर्टेड हैमर लो शुड बी लो ऑफ ट्रेंड। इन्वर्टेड हैमर का लो जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड का लो। अगर हम फिगर में देखें तो जो ये हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसका लो जो है ये ट्रेंड का लो है। शुड फॉर्म नियर सपोर्ट। इन्वर्टेड हैमर तो हम लोग तब कंसिडर करेंगे जब वो हमारे सपोर्ट के नियर बने। इस पॉइंट को भी हम लोग तब डिटेल में तब देखेंगे आने वाली वीडियो में, जब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस प्रकार इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जैसे हमने प्रीवियस में सीखा था कि इन्वर्टेड हैमर हमारा ग्रीन कैंडल भी हो सकती है और रेड कैंडल भी हो सकती है। लोअर विक या तो नहीं होनी चाहिए या फिर मिनिमल होनी चाहिए। अपर शेडो जो है वो कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, एटलीस्ट 2x होनी चाहिए बॉडी के दुगनी हो, एटलीस्ट दुगनी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आज हमने सीखा कि आते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड हमारा आ रहा है, और जब बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमारे बनते हैं, सपोज हमारा ये इन्वर्टेड हैम ये हमारा हैमर बना, यहाँ पे से हम लोग बुलिश इन्वर्टेड, तो वहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स बुलिश, यानी कि अप ट्रेंड। तो हमने सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा हैमर और इन्वर्टेड हैमर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। बट अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें कि क्या आते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये बुलिश होते हैं, तो हम लोग देखें तो अगर हम लोग जैसे हमारा किसी स्टॉक का प्राइस हमारा ओपन हुआ है एट ए दिस लेवल, हैमर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे एट ए मोमेंट कि ओपन हुआ है इस लेवल पे, फिर कुछ सेलर्स आते हैं और सेलर्स प्राइस को लेके जाते हैं नीचे की डायरेक्शन में। बट एट ए सर्टन लेवल, जो कि क्या आते हैं कैंडल का लोवेस्ट लेवल होता है, वहां पे आके अगेन बायस जो है वो है, बायस आ जाते हैं, बायस, एंड देन वो अगेन प्राइस को एट ए हायर लेवल पर ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग इस कैंडल में देख सकते हैं, इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये बनता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ओपन तो इस लेवल पर हुआ है, वहां से ले जाके सेलर्स ने पूरी कोशिश की है प्राइस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की, बट एट अ सर्टेन लेवल पे आके हमारे बायर्स एग्रेसिव हो गए हैं और उन्होंने प्राइस को इंक्रीज किया है एट जिस ओपन लेवल का प्राइस था उससे अबव जाके प्राइस जो है वो आते हैं क्लोज हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बायस जो है यहाँ पे सेलर से ज़्यादा अवेलेबल है। वहीं अगर हम इन्वर्टेड हैमर के लिए बात करें तो इन्वर्टेड हैमर हमारा इंडिकेट करता है कि प्राइस ओपन हुआ है इस लेवल पे, हम लोग मानते हैं प्राइस ओपन हुआ इस लेवल पे, आते हैं बायस ने पूरी कोशिश की कि आते हैं प्राइस जो है अबव तक लिए जाए, एक हाई लेवल बनाया भी है, देन अगेन सेलर्स जो है वो आ गए, सेलर्स आए हैं, बट सेलर्स जो है जो ओपन लेवल था, स्टॉक के प्राइस का ओपन लेवल था, प्राइस था, उससे नीचे नहीं लेके जा पाते हैं। प्राइस जो है वो क्लोज हुआ है ओपन प्राइस से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इस पर हम लोग देख सकते हैं कि बायस
स्टिल अवेलेबल हैं इन द मार्केट। सेलर्स ने कोशिश पूरी की है कि आते हैं प्राइस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा पाए, बट जो ओपन प्राइस था उससे नीचे नहीं ले जा पाए हैं। प्राइस क्लोज ऊपर ही हुआ है, ओपन प्राइस से ऊपर ही क्लोज हुआ है। किसी जो स्टॉक है हमारा उसका प्राइस ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बायर्स स्टिल अवेलेबल है मार्केट में सेलर से ज़्यादा। तो हमने देखा कि आज की वीडियो में कि आते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमारे क्या होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होती हैं उसकी, और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि हमारा किस प्रकार बायस जो है वो सेलर्स के मुकाबले में अग्रेसिव हैं। तो स्टिल बायस जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो हम लोग एंट्री लेते हैं कि आते हैं अभी बायस स्टिल अग्रेसिव है, तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बेसिस पे हम लोग किस प्रकार ट्रेड ले सकते हैं, किसी स्टॉक में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, वो हम लोग आने अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। आज की अपनी ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन पे के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।